आखिर ये है क्या यूजीसी कानून, जिसके नाम पर आज देश में बहस तेज हो गई है? क्या ये कानून सभी नागरिकों को बराबरी का हक देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, या फिर देश की सामाजिक और धार्मिक विविधता के लिए एक नई चुनौती? नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं मून न्यूज। आज हम यूजीसी कानून के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। देश में उच्च शिक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आखिर यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इस नियम के खिलाफ विरोध मुख्य जनरल कैटेगरी अपर जाति यानी स्वर्ण जाति के जो छात्र और उनके परिवारों की ओर से आ रहा है। जो कारण है, अब यहाँ पे भेदभाव का डर है, यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को डर है कि किसी की शिकायत पर उन्हें तुरंत दोषी मान लिया जाएगा। इससे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मानसिक दबाव और अराजकता बढ़ सकती है। जनरल कैटेगरी छात्रों को संभावित अपराधी मानना आवश्यक और असंवैधानिक है। शिक्षा संस्थानों में अराजकता और विभाजन पैदा हो सकता है। यूजीसी के नए कानूनों को श्रवण समाज पर कुठाराघात बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है। वहीं उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में स्वर्ण समाज की बहन बेटियां कॉलेज जाने से डरेंगी या झूठे आरोपों के कारण मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं, जिससे गंभीर सामाजिक परिणाम सामने आ सकते हैं। सामाजिक असंतोष नियम लागू होने पर कुछ लोग मानते हैं कि यह सामाजिक और धार्मिक विविधता पर असर डाल सकता है। छात्र, राजनीति और अन्य सामाजिक समूह इसका राजनीतिकरण कर सकते हैं। अब वर्तमान स्थिति ये है कि कोर्ट ने अभी इस नियम पर अस्थायी रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है। सरकार और यूजीसी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। तो फिलहाल अभी तो ये साफ है कि यूजीसी के नए नियम 2026 में सिर्फ शिक्षा सुधार का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि अब ये सामाजिक और राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ सरकार इसे सुधार बता रही है, तो दूसरी तरफ कई वर्ग इसे अपने अधिकारों पर चोट मान रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये बदलाव सच में शिक्षा को बेहतर बनाएंगे या फिर ये एक नए सामाजिक विवाद को जन्म देंगे? ये था यूजीसी के नए नियम 2026 का विवाद। एक तरफ ये कदम उच्च शिक्षा में समान अवसर और निष्पक्षता लाने का प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्गों में इसे असमानता और भेदभाव की आशंका के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल अभी अदालत में मामला लंबित है और देश भर के छात्रों और शिक्षाविदों की निगाहें इस फैसले पर लगी हैं। अब ये नियम आखिरकार सभी छात्रों के लिए अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा या नहीं, ये समय ही बताएगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।